हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्ल 2 के एपिसोड के 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मुंह तोड़ मोमे और वो होटल मैनेजर ये तीनों पुलिस स्टेशन में होते हैं क्योंकि मैनेजर ने उन दोनों पर हमला किया होता है। तो मुंह तोड़ उसको उसकी कंप्लेंट कराने लाया हुआ होता है। तो मैनेजर कहता है, मैं क्यों तुम पर अटैक करूँगा। मैं तो मुंह तोड़ कहता अपने हाथ दिखाकर कहता है कि पर मेरे हाथ इतने कैसे जले, और लड़ने लगता है। पुलिस ऑफिसर उन्हें शांत कराता है। मैनेजर कहता है, मैंने उन पर हमला नहीं किया था, ये मेरे होटल में घुस आए थे। तो मुंह तोड़ कहता है कि तुमने हम पर चाकू से हमला किया था। तो पुलिस कहता है, ऐसा कैसा हो सकता है क्योंकि उस जगह पर कोई भी चाकू नहीं मिला था। तो मुंह तोड़ कहता है, तो ठीक है, फिर हम सीसीटीवी चेक करते हैं। सीसीटीवी चेक करने पर पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। तो मुंह तोड़ को वो पुनपुन वाली फुटेज भी नहीं मिलती जो उन्होंने देखी थी। तो वो अपनी पेन ड्राइव की फुटेज चेक करता है तो वो भी गायब हो गई होती है और सारे सबूत मिट गए होते हैं। तभी वहाँ मिस्टर थाविन की एंट्री होती है और वो कहते हैं, जब जो भी हुआ उसकी मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मुँह तोड़ मोमे से कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ अजीब हो रहा है। तो वो कहते हैं, हाँ, लेकिन हम पर कौन विश्वास करेगा, सारे सबूत तो मिट गए हैं। तो मुँह तोड़ मोमे से कहता है, ऐसा पहले भी हो चुका है। जब मैं बच्चा था तब मैंने ऐसी औरत देखी जिसने इम्पॉसिबल काम किया था, लेकिन मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया था। वो वही बात उसकी बचपन की ट्रेन हादसे वाली बात कर रहा होता है। मोमे कहती है, शायद वो औरत नहीं चाहती कि वो जिस जो उसने किया था वो कोई नोटिस करे। वो अपने बारे में बात कर रही होती है। मुँह तोड़ कहता है, लेकिन मेरी नज़र में वो हीरो है। सब लोग मुँह तोड़ का हालचाल पूछते हैं, केयर करते हैं। मुँह तोड़ फिर से उस पुनपुन केस के बारे में रिसर्च करने लगता है। उसे पता चलता है कि मरने से पहले उसने किसी आदमी को किस किया था और उसके बाद उसकी बॉडी बूढ़ी औरत में बदल गई और उसकी मौत हो गई। मिस्टर थाविन सारे स्टाफ को बताते हैं, मिस्टर प्रॉम अपनी इंश्योरेंस कंपनी हमारी कंपनी को स्पॉन्सरशिप देने के लिए मान गई है। मिस्टर प्रॉम उन सबको बताते हैं, हमारी कंपनी आप सब एम्प्लॉयज़ को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली है। मिस्टर प्रॉम के असिस्टेंट जेली से पूछते, तुम्हें पिछली बार कब कोल्ड हुआ था। तो जेली कहती है, जब पिछली बार मीटिंग रूम में एसी का ऑफिस बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था तो सबको सर्दी लग गई थी, लेकिन मोमी को छोड़ के वो बिल्कुल ठीक थी। मैंने उसे कभी भी खांसते छींकते नहीं देखा। जेली सोचने लग जाती है, एक बार जब एक पेपर जेरोक्स करने को कहा था तब मशीन ख़राब होने की वजह से उसमें ब्लास्ट हो गया था, लेकिन मोमे उस मशीन के पास खड़ी थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। जब मोमे कुछ काम कर रही होती है तो जेली उसके पास आती है और कहती है, मैंने तुम्हें कभी भी बीमार पड़ते और तुम्हारा खून निकलते कभी नहीं देखा। और वो इतना ही नहीं, तुम कितना भी ज़्यादा खाना क्यों ना खा लो, तुम कभी मोटी नहीं होती। तो मोमे कहती है, मेरी पाचन क्रिया शक्ति अच्छी है। तो जेली कहती है, मैंने तुम्हें कभी ओल्ड होते नहीं देखा, तुम हमेशा एक जैसी दिखती हो। ना ही तुम्हें कभी हर्ट होता है और ना ही कभी पेन होता है। क्या तुम इमोर्टल हो। ये सुनकर मोमे शॉक हो जाती है। जेली मोमे के पीठ पर चुपके से स्टेपलर लगा देती है, ये जानने के लिए कि उसे दर्द होता है या नहीं, लेकिन मोमे को कुछ भी फील नहीं होता। तो जेली चौंक जाती है। एक बार सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं तो जेली मोमे के हाथ पर गरम गरम चम्मच रखती है, लेकिन मोमे को कुछ फील नहीं होता। तो वो चौंक जाती है और वो ऑफ के हाथ पर वो चम्मच रख कर देखती है कि उसे गरम लगता है या नहीं, लेकिन ऑफ को गरम लगता है। मिस्टर थाविन मोमे और कानपुर को उनके घर छोड़ने जाता है। रास्ते में कानपुर उन्हें टेप चालू करने को कहता है, तो वो ओल्ड समय के जैसा टेप रिकॉर्डर से गाना चलाता है, तो उसमें से डरावने गाने बजने लगते हैं। तो कानपुर थाविन को डरकर वो बंद करने को कहता है। मोमे थाविन से कहती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें पुरानी चीज़ें पसंद होगी। तो थाविन कहता है, मुझे पुरानी चीज़ें पसंद है, उनमें अलग ही
चार्म होता है। मोमे कहती है लेकिन आज के ज़माने में बहुत कम लोगों को ओल्ड थिंग्स पसंद होती है, सबको नई चीज़ें पसंद होती है। थाविन कहता है अगर सबको नई चीज़ें पसंद है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर मुझे कोई क्लासिक चीज़ पसंद आ गई तो वो मुझसे कोई नहीं ले सकता। कानपुन थाविन से मजाक में पूछता है कि आपकी एज कितनी है, क्योंकि आप मेरे डैड की एज की जैसे बातें कर रहे हो। तो थाविन कहता है तो चलो सबकी एज गेस करते हैं, और वो मोमे की एज गेस करने लगता है। तो मोमे कहती है तुम्हें मेरी एज गेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम जानकर शॉक हो जाओ। थाविन मुस्कुराने लगता है तो वो उन्हें घर के पास छोड़कर जाने लगता है, और जाते समय मोमे को देखकर मुस्कुराने लगता है। कानपुन मोमे से कहता है थाविन जैसा हैंडसम कूल गाय अभी तक सिंगल कैसे है। अगले दिन न्यूज़ में दिखाई जाता है कि पुनपुन की मौत किस करने के बाद हुई। इस हादसे को वजह से लोग एक दूसरे को टच और किस करने से डर रहे हैं। टीवी सीरीज़ में भी काम करने वाले एक्टर्स और एक्ट्रेस लव सीन्स करने से डर रहे हैं, क्योंकि वो इससे इन्फेक्टेड होने से डर रहे हैं। कान याओ कहती है मैंने तो अभी तक मेरी फर्स्ट किस भी नहीं की। मिस्टर थाविन मुंहतोड़ को पुनपुन केस के रिसर्च करने की परमिशन दे देता है, लेकिन उससे प्रॉमिस लेता है कि वो मोमे को फिर से कोई डेंजर में नहीं डालेगा। तो ये सुनकर मुंहतोड़ सैड होता है। सारे कलीग्स मुंहतोड़ को कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं, क्योंकि उसने अपने काम में सफलता मिली होती है। मोमे के पास मुंहतोड़ आकर उससे कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो कहती है क्या बात करनी है। तो वो उसे थैंक यू कहता है उस दिन की बात के लिए जो मोमे ने उसे कही थी कि शायद वो औरत नहीं चाहती थी कि उसने जो किया वो किसी को पता चले। वो कहता है तुम्हारे लिए वो छोटी सी बात होगी, लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहता हूँ। तो ये उसकी बातें सुनकर मोमे को फील हो रहा होता है कि वो अंदर से खुश है। तभी मोमे को भी मिस्टर थाविन अपने कैबिन में बुलाता है। वहाँ मिस्टर प्रॉम भी होते हैं। मिस्टर थाविन उससे बताते हैं कि मिस्टर प्रॉम चाहते हैं कि वो तुम उनके इंश्योरेंस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए शॉर्ट स्टोरी लिखो। तो वो कहती है मैं तो हिस्ट्री कॉलम लिखती हूँ, दूसरे लोगों के कॉलम्स उनकी शॉर्ट स्टोरी के लिए ठीक होंगे। तो थाविन कहता है मैंने भी यही कहा मिस्टर प्रॉम से। मिस्टर प्रॉम मोमे से कहता है नहीं, तुम ही इस काम के लिए परफेक्ट हो, मुझे तुम्हारा काम पसंद है। मैं ये तुम्हारे कंपनी के स्पॉन्सर्स के नाते कह रहा हूँ। तुम नहीं चाहते होंगे कि तुम्हारा काम बंद हो जाए, है ना मिस्टर थाविन। तो मिस्टर थाविन कहते हैं ठीक है, आप क्या क्या काम करवाना चाहते हो उसकी डिटेल मुझे दे दीजिए, मैं मोमे के साथ बाद में डिस्कस कर लूँगा। तो मिस्टर प्रॉम मोमे के नज़दीक जाकर कहते हैं मैं मोमे के साथ अकेले में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो थाविन कहता है मोमे मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, हम साथ में काम जल्दी से ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि उसे मिस्टर थाविन को लग रहा होता है कि मिस्टर प्रॉम के इंटेंशंस कुछ ठीक नहीं है। मिस्टर प्रॉम उसे कहते हैं मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मोमे जल्दी से अच्छा आइडिया दे देगी। तो वो मोमे से पूछने लगता है, तो मोमे मान जाती है और मिलने का डिसाइड करते हैं। अगले सीन में हम मोमे और मिस्टर प्रॉम को होटल में देखते हैं, जहाँ वहाँ का होटल देखकर मोमे कहती है कि हम ऐसी जगह पर काम की बातें कैसे करेंगे। तो वो कहते हैं तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो हम कहीं दूसरी जगह पर जाकर बातें करते हैं। तो वो कहती है नहीं ठीक है। वो उससे काम के बारे में बातें करने लगता है कि मैं वैल्यू ऑफ लाइफ के बारे में स्टोरी लिखवाना चाहता हूँ, और लंबी ज़िंदगी जीना ये एक अच्छी बात है। तो मोमे उनसे पूछने लगती है कि लंबी ज़िंदगी जीना ये अच्छी बात कैसे है। तो मिस्टर प्रॉम कहते हैं अगर हम लंबी ज़िंदगी जिएंगे तो हम कई तरीके से दुनिया को बदल सकते हैं, दुनिया में बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग बिजनेस, नई चीज़ों को खोज कर सकते हैं और किसी को इंस्पायर कर सकते हैं। तो मोमे सोचने लगती है, वो कहती है लेकिन मैं लॉन्ग लाइफ नहीं जीना चाहती।
क्योंकि मुझे अब तक ऐसा कोई मिला नहीं जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिता सकूं। तो मिस्टर फ्रॉम कहते हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए वो पर्सन बन सकता हूँ? तो मिस्टर फ्रॉम और मोमे ड्रिंक करने लगते हैं। मिस्टर फ्रॉम ड्रंक होने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो वेटर से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइन मंगवाता है ताकि उसे पी के मोमे ड्रंक हो जाए और वो अपने इरादे पूरे कर सके। लेकिन मोमे पर वाइन का कुछ असर नहीं हो रहा होता है, क्योंकि हमें तो पता है कि उस पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता। मिस्टर फ्रॉम देखते हैं कि मोमे बाथरूम जाती है। वो उसके वाइन में कुछ मिला देते हैं जिससे कि वो बेहोश हो जाए, लेकिन स्टिल मोमे पर कुछ असर नहीं होता वो मिक्स वाइन पीने के बाद भी, बल्कि मिस्टर फ्रॉम ही खुद बेहोश होने लगता है ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से। मोमे उसे गिरने से संभालती है। तभी वहाँ मिस्टर थाविन मोमे को हटाकर मिस्टर फ्रॉम से कहता है कि मुझे मोमे के साथ मीटिंग है मेरी, और उसे वहाँ से ले जाता है। कार में हम देखते हैं कि मोमे थाविन से कहती है कि आपने मिस्टर फ्रॉम से झूठ क्यों बोला कि इतने रात में हमारी मीटिंग है। तो वो उसे कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करता। तो वो कहती है, मुझे पता है कि वो मुझे अपना ख्याल कैसे रखना है। तो वो कहता है, मैं तो तुम्हें सिर्फ सेव करना चाहता था। मिस्टर थाविन मोमे बारिश में उसके घर तक छोड़ने जाते हैं। वो उसे थैंक यू करते हैं घर तक छोड़ने के लिए। थाविन कहता है, बॉस का काम है अपने एम्प्लॉय को सेफ्टी का ख्याल रखना। मोमे कहती है, क्या तुम थकते नहीं सबका ख्याल रखते रखते? दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लग जाते हैं। मोमे के जाने के बाद मिस्टर थाविन उसे पीछे से देखते रह जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर फ्रॉम दूसरी लड़की पर लाइन मार रहा होता है और उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है, और वो लड़की भी उनकी तरफ देखकर स्माइल कर रही होती है। अगले दिन के सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फ्रॉम बेड पर है और वो उस लड़की के साथ है। जब वो उस लड़की को देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत में बदल कर मर चुकी होती है। ये देखकर वो घबरा जाता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे उस मरी हुई लड़की के साथ देखकर अरेस्ट कर लेती है उसकी मौत के जिम्मेदार में। क्राटिंग एक कार्ड निकालता है जिसे देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि उस कार्ड में लिखा होता है कि कोई बुरे इरादे से कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इसी के साथ ही ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले एपिसोड में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि मिस्टर फ्रॉम ही क्या गुनहगार है।